भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ सुनो मेरी दो बातें। ठीक है, क्या बात सुनाना है मुझे? हाँ एक बात सुनो मेरी। वो बात ऐसी है कि, क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, बात ये है कि यार ये AP1 तुमसे आगे कैसे है? दो मतलब वो देखो मतलब, ठीक है। हाँ बात याद आएगी हाँ, AP3 वाले कल टेस्ट दिए थे आप लोग? हाँ सर। हाँ यस सर हाँ सर। हाँ क्वेश्चन बनाए? हाँ हाँ सर सर। बने ना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन भेज दिया मैं, सॉल्यूशन देखा आपने? हाँ सर देखा। हाँ सर। सर वो स्पीड सर वो एक्सेलरेशन स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस में डाउट है। हाँ सर मालूम वो है। वैसे क्वेश्चन आएंगे क्या? वो रजिस्टर वाला। नहीं नहीं वो आएंगे नहीं सर, अभी सर पढ़ाएंगे ना, अभी सर पढ़ाएंगे ना आप लोग को, RD के सर। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है? DS/dt होती है ना? ये सब पढ़ाएंगे ना आपको RD के सर अभी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फाइन। तो लीनियर इनइक्वालिटी, का एक क्वेश्चन था। तो लीनियर इनइक्वालिटी तो बताया था आपको 6.1 है ना? तो अभी अपन इस पार्ट को भी खत्म कर, एक्चुअली AP1 में कैसा है ना, मेरा स्ट्रेट लाइन भी हो गया, AP1 AP2 में स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये चैप्टर खत्म कुछ तो। अच्छा एक दिन मैंने उनका 2.5 घंटा लगातार ले लिया था। आज मैं छुट्टी करता हूँ उनकी, मैं चाहता हूँ बैच बराबर हो जाता है, बैच बराबर हो नहीं रहा है, हमेशा वो लोग आगे रह रहे हैं। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर inequality in two variables. Graphical solution of linear inequalities in two variables. ओके। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। अभी तक एक बात और ध्यान देना, क्या हो रहा है ना कि मतलब देखो कैसा होता है ना, मैं कुछ फिक्स नोट से नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो किसी बैच में कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है, कभी कोई क्वेश्चन कम हो जाता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं होती है। कंसेप्ट सारे कवर में करता हूँ हर बैच में, क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, एक दो बच्चों का पेरेंट्स का फोन आया था कि सर आपने उस बैच में ये कराया, फिर AP1 से आया सर आपने AP3 में ये करा दिया। क्वेश्चंस ऊपर नीचे तो हो ही जाएंगे ना यार आपको, मतलब अब उसमें कैसा है, तो फिर मतलब सेम नोट थोड़ा ना कॉपी कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर, ठीक है, वीडियो भी देख तो सकते मतलब हैं वैसे। नहीं वो देखो ये बात ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं होगा कि कंसेप्ट मिस करूंगा मैं, ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें क्वेश्चन में, उससे घबराया मत करो। ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आपका AP4 के साथ कल कर रहे, साथ ही करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हाँ मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके या उसके पहले ही किसी एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दूंगा उसको। ठीक है सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ सर बोलो एक बेटा, डाउट है। बोलो। सर जो टेस्ट हुआ ना उसका पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 42 जो है ना, उसमें किसका किसका इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर जो है, किस किसका किसका क्या बोल रही इंटीग्रेशन है? एक्स रेज टू 2। सर जो कल टेस्ट हुआ ना AP3 का। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ 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 सर, बोल। तो उसी में पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसमें डाउट है। क्या था क्वेश्चन बताओ? हेलो सर, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ वॉइस आ एक्स रही है तेरी, रेज मेरी टू वॉइस 2 नहीं आ है रही ना क्या? हाँ होगा। सर? नहीं, वो नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ सर, हाँ अब बोल। बोलिए। सर जो हाँ, क्वेश्चन है ना 42, उसमें एक्स रेज टू 2 है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा? x³ by 3 + c तो आएगा। पावर 3 बाई अगर इसका 3 नन प्लस आ 6।
लेकिन सर किसके रिस्पेक्ट में करना है वो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। यहाँ dx नहीं दिया था क्या? नो सर। सर लिखा था मीनिंगलेस था। सर वो अब मैंने- मीनिंगलेस हाँ, था सर। उसका आंसर। हाँ सर। क्या? हाँ तो और मीनिंगलेस हो जाएगा फिर तो। अगर x हाँ, सर। विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया है तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना, देना चाहिए था वैसे तो। वो मैंने ऐसे ट्रिक क्वेश्चन डाल दिया होगा, मतलब एक्चुअली मतलब बस ट्रिक था कि बताना पड़ेगा ना किसके रिस्पेक्ट में है। लेकिन बात सर सॉल्यूशन में आंसर यही दिया है जो अभी आप बताएं। नहीं सर, मीनिंगलेस ही Obviously. दिया है सॉल्यूशन में। चार नहीं। चार ऑप्शन है। सॉल्यूशन छोड़ना, क्वेश्चन जब वो एक्स स्क्वायर दिया है तो मीनिंगलेस है ना, किसके रिस्पेक्ट में करना है तो पता होना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़े अभी। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अपन टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान समझना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके सर। हाँ देखो, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन divides a plane in two parts। ये बात समझ में आती है? अगर आप XY प्लेन बनाओगे तो और मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो इस स्ट्रेट लाइन ने क्या किया बताओ? Divide the planes in two parts. ये एक पार्ट है, बोलो। Yes sir। और दूसरा ये part? ये दूसरा पार्ट है। ये बात चमकती है? हाँ तो सर। अगर मैं Yes, sir। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं आपको, आप ये मान लो कि मैंने इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा ax प्लस बी वाई, तो बता रखा है आपको फिजिक्स में ना, ये होती है स्ट्रेट हाँ। लाइन की इक्वेशन। बोलो Yes हाँ या sir। ना? हाँ सर। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट लेता हूं x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो मुझे ये बताओ ax नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी क्या होगा? Zero। जीरो होगा। जीरो होगा ना भाई, इतना टाइम लग गया बोलने में। क्यों जीरो होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन सर, का उसका इक्वेशन और एक्स, रूट है। हम हाँ नहीं एक्स नॉट ऑब्वियसली सेटिस्फाइज सिंस एक्स नॉट वाई नॉट, बोलो, आर नॉट इक्वल। lies on the line, lies on the line, so क्या obviously सर उसकी इक्वेशन की लाइन पर रहता है। obviously it will satisfy the equation। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ, सर। अरे ये बात समझ में नहीं आई? आगे आगे। समझ। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? रिपीट करो ना एक बार। इसमें क्या रिपीट करें बताओ ना, इसमें तुम समझ में नहीं, इसमें क्या रिपीट करूं, बोलो बोलो। अगर ये एक्स नॉट वाई नॉट लाइन का ही पॉइंट है, अगर ये लाइन का ही पॉइंट है तो ऑब्वियसली लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। करेगा। इसमें इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या नहीं सर। नो सर। नो सर। भाई? इसमें कैसे कंफ्यूजन हो सकती है बताओ? नहीं सर। नहीं है। अरे अगर कोई भी लाइन है, आप तो उसमें चुप हो गए सब लोग यार। मान लो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा बोलो? ये पॉइंट क्या होगा? 1 कॉम, ये पॉइंट चमकता है ना अभी, तो आपको नहीं चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं इस लाइन का एक, आप कैसे चेक करोगे वो पॉइंट लाइन का है कि नहीं है? डाल के चेक करोगे ना। सर यस। यस सर। इसमें कंफ्यूजन है क्या? नो। नहीं सर। पता नहीं, आप लोग शांत हो गए। सबको क्लियर है ना? लाइन का इक्वेशन उसको सेटिस्फाई हाँ, करेगा ना, सर। पॉइंट और हाँ, लाइन सर, का clear है। पॉइंट। सर क्लियर है। सबको क्लियर है ना? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। तो अगर ये जो इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, मैं इसको लिख दिया एल ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन लिखते हो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यस वैसे ही सर। मैंने एल ऑफ एक्स वाई लिख दिया। ओके। तो
एल ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या होगा बताओ? ax naught हाँ? ax naught plus b y naught plus c इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 जीरो। 0 0 होगी। ये बात समझ में नहीं आ रही क्या अच्छे से? समझ आई सर। कॉपी करो फिर। सर समझा सर। ये कॉपी कर लिए? कॉपी करो जल्दी अच्छे से। सर्कल है। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। भाई मुझे डर लग रहा है। आप लोग क्लियर है ना अच्छे से जो मैं समझाया? हाँ सर। हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज बता रहा हूं जो आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला कि एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या करेगी? plane को पार्ट्स दो में पार्ट में डिवाइड पार्ट करेगी। इसका नाम दे देते हैं हम लोग पार्ट 1 और इसका नाम दे देते हैं पार्ट 2। पार्ट 2। इसका नाम दे दिए पार्ट 1 और इसका नाम दे दिए पार्ट 2। ठीक है, हाँ यस सर। मैं इसका चाहूं तो प्रूव भी कर सकता हूं, बट मैं प्रूव प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में करूंगा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान देना। LXY का वैल्यू लिख दिया मैं AX प्लस BY प्लस C। ओके, हाँ। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। इफ X नॉट Y नॉट lies on the line, then क्या होगा बोलो? LX नॉट कॉमा Y नॉट is equals to AX नॉट प्लस BY नॉट प्लस C. This will be equal to 0। तो क्लियर हो गया ना? सेकेंड पॉइंट क्या है वो ध्यान देना अच्छे से। अब ध्यान देना, इफ एक्स नॉट, इसका प्रूफ करना चाहिए मुझे बट मैं नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ उसका। ठीक है, इफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लाइज इन दी पार्ट 1, then LX नॉट कॉमा वाई नॉट equal to AX नॉट प्लस BY नॉट प्लस C will have same sign, positive or negative, for all X naught Y naught lying in पार्ट 1। आप बस मान लो सर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। प्रूफ करेंगे हम स्ट्रेट लाइन को, बड़ी बात नहीं है, बट अभी नहीं काम है इसका प्रूफ का। ठीक है, और इस चैप्टर में प्रूफ का काम ही नहीं करेगी। अब ध्यान देना, सेम चीज, अगर X नॉट Y नॉट lies in the part 2, then आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा ना, उसमें जब X नॉट Y नॉट डालोगे तो क्या बनेगा? AX नॉट प्लस BY नॉट प्लस C, है ना? तो हाँ सर। तो
उसका साइन क्या रहेगा? सेम पार्ट में लाइन करते हुए सारे पॉइंट्स के लिए साइन क्या रहेगा? सेम पार्ट में लाइन करते हुए पॉजिटिव ax या नॉट नेगेटिव प्लस रहेगा। ax नॉट प्लस by नॉट प्लस c का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव। सभी पॉइंट्स जो एक पार्ट में लाई कर रहे हैं उन सबके लिए साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बात चमकती है। यस सर। कि एक पार्ट में लाई करते हुए किसी भी पॉइंट को अगर आप लाइन का इक्वेशन में डालोगे तो ये तो मालूम है ना ऑटोमेटिकली कि वो जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पॉइंट लाइन का नहीं है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कुछ वैल्यू आएगी। भाई लाइन के इक्वेशन में पॉइंट डालो कुछ वैल्यू आएगी ना। यस सर। हाँ सर। अरे एक्स सुनो बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इसमें 10 डालो कुछ वैल्यू आएगी ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लाइन ने जो दो पार्ट में प्लेन को कट किया है ना, तो एक पार्ट के सारे के लिए साइन सेम रहेगा और दूसरे वाले पार्ट के सारे पॉइंट्स के लिए साइन सेम रहेगा। सेम रहेगा। कॉपी कर लो, अपन करते हैं इस पे एग्जाम्पल, आपको दिखाता हूं मैं, आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का काम है, बहुत सिंपल चीज, बस आपको ये ऑटोमेटिकली दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 6 यही है, चैप्टर 6। सर तो इससे क्या पता चल रहा है? बता रहे हैं। ओके। सर कौन सा पार्ट क्या है? क्या मतलब बेटा? सर मतलब कौन किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये वाली, ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये वाली लाइन, ये प्लेन को 2 पार्ट में कट की है ना। हाँ तो एक का नाम पार्ट 1 दिए, एक का नाम पार्ट 2 दिए। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पार्ट 1 में x नॉट y नॉट है तो उस पार्ट के कोई भी पॉइंट डालोगे तो lx, y का साइन सेम रहेगा। हाँ बस ये बोल रहा हूं मैं। हाँ सर ठीक है, समझा। कॉपी कर लिए क्या सब लोग? हाँ सर कर लिया। एग्जाम्पल देखेंगे तो फील आएगी। ठीक है, कॉपी कर लिए? बताओ। सर लास्ट स्टेटमेंट। कॉपी कर लो, अपन भी क्वेश्चन करते हैं, आपको फील आएगी, अच्छे से फील आएगी। हाँ सर हो गया। कॉपी कर लेना। अब ध्यान देना, ठीक है। मैं ना एक लाइन ले रहा हूं, कोई क्वेश्चन तुम बताओ या मैं अपने मन से ले लूं? चलो अपने मन से लेता हूं मैं। x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ यस सर। ठीक है, ये लाइन को प्लॉट करने अपन को सिखा रखा है मैंने। हाँ क्या करते हैं अपन? x को 0, y का वैल्यू, y को 0, x का वैल्यू, x है का कि नहीं? वैल्यू तो क्या आ गया बताओ? 1,0 और 0,1 चमका। 0,1। ये मैंने बना दिया आपके लिए लाइन। ठीक है, यस सर। चलो अब मुझे बताओ, इसका नाम दे देते हैं पार्ट 1, इसका नाम दे देते हैं पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 के पॉइंट्स बताओ, बहुत सारे पॉइंट्स बताओ मुझे। पार्ट 1 के मुझे ढेर सारे पॉइंट्स बताओ, कॉमन सेंस से बता सकते हो? मैं ही बताऊंगा, बता सकते हो ना? चलो एक पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूँ, 1,1। और पॉइंट बताओ पार्ट 1 के, सोच सोच के। अरे क्लास में 25 लोग हैं, 25 पॉइंट मिलने चाहिए ना मुझे पार्ट 1 के। बताओ ना पार्ट 1 के 25, बोलो पॉइंट बोलते जाओ। 1,2। 1,2 और बताओ 2,3। 3,4 2,1 है ना। हाँ 2,1 तो और क्या हो सकता है? 2,2 2,4 3,1। ये तो आपको ज्योमेट्रिकली फील आ रही है ना? सब पॉइंट सर एक साइड लाई कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ये क्या है? 5,0 है ना। कर सकते हैं ना अपन, है कि नहीं? यस सर। 5, लेकिन -1। सेकंड पार्ट में नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन वो जो सेकंड पार्ट का जो थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें तो सेम साइन ही आएगा ना। उससे नहीं मतलब पड़ रहा बेटा। आप यहाँ का मैं लिखा ना पॉइंट ई वाला, मैं इधर का भी पॉइंट लिखूंगा, मैं इधर का भी पॉइंट लिखने वाला हूं, डोंट वरी। नहीं समझा? हाँ सर समझा।
क्या कंफ्यूजन क्या है आपको? -1,7 भी हो सकता है। ठीक है ना, आप यहाँ का भी कोई पॉइंट बोल दो ना मुझे। -1,7 -1,7 हाँ। -1 का हो। चलो अब ठीक है ना, काफी एग्जांपल ले लिया ना हमने। हाँ, चलो, सर। तो फिर साइन अलग हो गया ना। अरे बाबा साइन डाल के देखिए ना, तू लाइन में इस एक्सप्रेशन में डालना वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में डालेगा ना वैल्यू, देखना। चल L of -1,7 बोल क्या आ रहा है? -1 -1 plus +7 7 -1 क्या आया? पॉजिटिव। हाँ L of 1,2 बोल 1 + 2 - 1 पॉजिटिव। हाँ। L of 2,1 बोल 2 + 1 - 2 + 1 पॉजिटिव। L का 5, -1 बोल क्या आया? बोल 5 - 1 -1 5 -1 -1 पॉजिटिव। और बोल L of 3,1 क्या आया? बोल 3 + 1 - 1 3 + 1 - 1 चमका। हाँ सर। यस तो सर। इस साइड Yes. के, इस साइड पे क्या साइन आया हमको? पॉजिटिव। पॉजिटिव इस साइड का कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो वहां पे क्या चीज पॉजिटिव आ रही है, बताओगे? रेड वाले में क्या चीज पॉजिटिव आ रही है, बताओ? x + y - 1 पॉजिटिव है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ क्या ये बात समझ में आई आपको? यस हाँ सर यस सर। यस सर। सर। तो अब टॉपिक का नाम क्या था? ज्योमेट्रिकल नहीं रे, टॉपिक का नाम क्या था? पढ़ो। सर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन लीनियर ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज। इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। 2 वेरिएबल है सर। कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर है हाँ। ना? हमको मालूम चला ना कौन सा रीजन में इस वाले की आपने वो तो आपको आपने ये तो सॉल्व किया था ना, x - 1 <0 कैसे करते थे? x याद आ रहा है? इक्वल टू 1 हाँ हाँ सर। सर। लेस देन इक्वल टू। भाई आई होप 6.1 किया है, मैंने डिस्कस नहीं किया, किसी ने डाउट भी नहीं पूछा है। इतना क्लियर है? यस यस सर। सर। आपको बस दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो पार्ट 2 के मुझे 5-6 पॉइंट्स फटाफट बताओ तो। सर -1 -1, 2 सबसे पहले 0,0 ले लें, हाँ -1 -1,0 ले लें, -1, ले लें, बोलो 1, -1 ले लें, है ना? यस इधर सर। भी पॉइंट ले लो, बोलो -1 2 -1, 2 -1,2 तो लाइन पे लाई कर जाएगा शायद, है ना? हाँ सर। अपन ने काम, हाँ तो -2,0 के ऊपर ले लो एक पॉइंट, क्या ले लोगे? -2,1। ये क्लियर है? हाँ तो सर। डालते हैं, बोलो बोलो क्या हाँ साइन। सर। चलो L of 0,0 क्या आ रहा है? बोलो 0 + 0 - 1। 0 + 0 L of -2,0 क्या आ रहा है? -2 -2 + + 0 0 -1 समझ तो बहुत कुछ है ही नहीं है, बहुत सिंपल हाँ सर टॉपिक है। समझ गया सर। L of मुझे 1, लगा पहले -1 कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होने चाहिए थे। 1 - 1 लेस देन 0 डालो डालो डालो। L of -1, -1 क्या आया? -1 -1 -1 तो मतलब ये जो सारा साइड है, यहाँ के सारे पॉइंट जो अपन डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? x + y -1 is less than 0 कुछ नहीं करना, इसे बहुत सिंपल है ना? तो क्या मालूम चला? x + y - 1 is less than less 0 than 0 for part 2 part 2। यहां तक क्लियर है क्या आपको अच्छे से? हाँ तो सर मैंने हाँ अभी तक सर। आपको हाँ सर, क्वेश्चन समझ। सॉल्व करना नहीं सिखाया है, मैं आपको बस क्या सिखाया है? मैंने आपको बस ये वेरीफाई किया है। क्या वेरीफाई किया है? कि मेथड लाइन ने जो प्लेन को 2 पार्ट में कट किया, तो इस साइड के सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जब पुट करोगे, तो जो एक्सप्रेशन है LXY का, उसका साइन सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब इधर के पॉइंट्स पुट करोगे, किसमें? लाइन के कोऑर्डिनेट्स में, लाइन के इक्वेशन में, सबका साइन क्या रहेगा? सेम सेम ये बात सेम, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं पॉजिटिव, मैं क्या बोल रहा हूं? इस सबका साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन सबका साइन क्या रहेगा? और इसमें जो Same. पॉइंट्स हैं और जो इसमें पॉइंट्स है, उनका साइन कैसे रहेगा? ऑब्वियस ही बात है ना।
उल्टा रहेगा ना। हाँ सर। अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा साइड क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपने अपन ने वेरीफाई कर लिया ना फिर तो। हाँ सर। सर अगर लाइन ओरिजिन से पास करती हो तो? आ रहे हैं आ रहे हैं। रुक जाओ। ओरिजिन से पास करेगी तो क्या हो जाएगा? हम पॉइंट तो कुछ भी डाल सकते हैं ना चेक करने के लिए। लाइन के इस साइड का कोई पॉइंट डाल के साइन चेक कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो इस साइड में सब पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आया तो इस साइड में सब नेगेटिव है। ये बात समझ में आई क्या? तो 0 एक पॉइंट पे आएगा ना, सब पे थोड़ा 0 आ जाएगा। एक पॉइंट पे आएगा। हाँ तो एक पॉइंट तो ऐसा फिक्स नहीं होता ना कि पार्ट 1 में नहीं। पॉजिटिव रहता और नहीं 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 नहीं। हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस। रब करें? यस सर। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। हाँ। यस सर। अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, 2 सेकंड का काम है, फटाक से हो जाएगा। x माइनस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली मतलब अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 लाइन से आप स्टार्ट, उससे अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप पहले क्या प्लॉट करोगे? अरे हेलो, पहले आप क्या प्लॉट करेंगे बोलो? लाइन का इक्वेशन प्लॉट करोगे ना? हाँ हाँ। तो आप लाइन का इक्वेशन प्लॉट करिए, सॉरी, तो ये क्या होगा? लेस देन 0 प्लॉट करना है, ठीक है। चलो, तो पहले वाले इक्वेशन में क्या प्लॉट करोगे? पहले आप लाइन का इक्वेशन प्लॉट करोगे कि नहीं करोगे, बताओ? हाँ हाँ सर। हाँ तभी तो सर। तभी तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा ना। और एल ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा बताओ? एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब लाइन, अब क्या प्लॉट करेंगे? लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन कैसे प्लॉट करते हैं बताओ? लाइन का इक्वेशन कैसे प्लॉट करते हैं सिखाया था ना मैंने फिजिक्स में। एक्स को डालोगे 0, डालो एक्स को 0, वाई कितना आ रहा है? डालो एक्स को 0, वाई कितना आ रहा है? माइनस। भाई ये सिखा रखा है मैंने, वापस नहीं सिखाऊंगा। हाँ सर। कितना आ रहा है? -1, -0, सर -1, नहीं रे, 0, -1 है ना। और डालो हाँ y को सर, 0, zero। डालो y को 0, कितना है x? सर 1 ले लो 0। भाई। हाँ, तो हम क्या करेंगे? लाइन को प्लॉट कर दिए, है ना। अब हमें क्या चाहिए? हाँ। हमें चाहिए कि ऐसा सेक्शन जहां पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। यस तो आपका सर। आपका लाइन 2 पार्ट में ब्रेक हो गया है। हाँ हाँ सर। आपका प्लेन 2 पार्ट में ब्रेक हो गया है, हाँ। ठीक है। तो आप किसी भी साइड का एक पॉइंट पुट करके साइन देख लो LXY का। यहां तो साफ साफ मुझे दिख रहा है 0,0, है ना। तो आप Yes, sir। बताओ L ऑफ 0,0 क्या आ रहा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0 -0 नेगेटिव। नेगेटिव है। तो दैट इंप्लाइज ऊपर के सारे नेगेटिव। ये सारे नेगेटिव है ना। हमें कौन सा प्लॉट करना है? पॉजिटिव वाला ना। पॉजिटिव। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से Part 2 हम में। लोग ये सारे हम लोग क्या करेंगे? लाइंस बना देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। ओके सर। सर ये लाइन क्यों बना है? भाई आपको क्या मालूम चला कि ऊपर के सारे पॉइंट्स पे नेगेटिव है ना? तो उसका क्या मालूम हाँ, चला? सर। लाइन के नीचे वाले सब पे क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो आप आंसर हाँ, दोगे ना, सर।
तो आप आंसर के लिए शेडिंग ही करोगे ना कि भाई इस सारे रीजन में क्या है वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो ना, आप क्या हाँ बता सर। रहे हो भाई, रेड जो ग्राफ है, जो रेड सेक्शन है, वहां पे ये लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? हाँ यस सर। सर। दूसरा वाला बताओ। लाइन प्लॉट करो, पहले क्या डालोगे, डालो एक्स को, पहले लाइन का आपका बताओ क्या आएगा। पहले आप क्या प्लॉट करेंगे, 3x + 4y + 12 सर = मतलब इसका 0। क्वेश्चन कैसा पूछेंगे सर कि इस साइड यही है में क्वेश्चन, साइन क्या आएगा? यही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ये रहेगा, कहेंगे शेड द रीजन। ओके ठीक है, सर 3x -3 डालो, y को 0 डालो, x को 0 डालो, क्या बोल x रहे को हैं? 0 डाला इसलिए 0, हाँ। -3 0, -3 आ गया। ओके, और डालो y को 0। 3 और -4, 0 -4 अब लाइन बना दे अपन, ये लो जी, हाँ। हमने लाइन बना दी। हाँ भाई, लाइन बना दी ना। सर लाइन अब ऊपर की हमारा साइड बनेगा। क्या हुआ, सही बनाया भाई मैं लाइन। बराबर है। सर सही है L of सर, सही है। L of xy क्या है, 3x + 4y + 12 +12 0, है 0 ना। तो चलो 0, 0। अब देखो, ऐसा नहीं है कि 0, 0 ही पुट करना, 0, 0 सबसे आसान पॉइंट है इसलिए। तो L of 0, 0 क्या है बताओ, ग्रेटर सर पॉजिटिव। 12 पॉजिटिव। 12 दैट मीन्स ये पूरा साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। हमें क्या चाहिए आंसर Positive. में, नेगेटिव। नेगेटिव है तो नीचे का पूरा नेगेटिव। तो नीचे का पूरा नेगेटिव होगा, उसको सेट कर देंगे अपन। बोलो भाई, चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। सर 0, 0 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि आसान है मतलब। 0, 0 ही तो ले रहे हैं हर बार, आसान है इसलिए। नहीं मतलब ऐसे कोई और पॉइंट भी लेता है क्या, या कुछ भी 0 ले ही सकते हो, कोई अंतर नहीं, कोई पॉइंट लो, कोई अंतर नहीं, जिसकी जो श्रद्धा है, जिसकी जो श्रद्धा है वो भगवान मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ता ना यार। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करो, ध्यान देना। चलो, अब आपके मन में शंका आएगी ना कि सर 0 से पास करें तो क्या करेंगे, है ना। चलो ये ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले प्लॉट क्या करोगे, पहले L of xy मानोगे ना। आपको टॉपिक बहुत सिंपल है, जब तक आप सोचो नहीं कि अरे ये क्या हो गया, वो कैसे हो गया। ठीक है, पहले आप क्या प्लॉट करोगे, x - 3y 0 पुट करोगे ना। हाँ सर। ये लाइन कहाँ, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है बताओ, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से हाँ हाँ। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है ना। हाँ सर। तो लाइन कैसी होगी, ओरिजिन से पास हो। लाइन होगी कि नहीं, चमक लाइन कैसे बना दिया मैंने। अरे पॉजिटिव स्लोप पता है, क्यूट एंगल होगा, ओरिजिन से पास करा दिया, सिंपल है ना, बोलो हाँ है ना। हाँ सर हाँ अब तो भाई L of 0, अब तो इसमें 0, 0 नहीं डाल पाओगे ना। हाँ हाँ सर क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, कोई पॉइंट डाल दो। सर 1, यहाँ पे, यहाँ पॉइंट क्या है बताओ, अरे 1, 0 है ना। यस हाँ सर। L of 1, 0 निकाल लो, कितना आ रहा है, 1 - 0, 1 - 0 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। यस अरे भाई L हाँ, of सब 1, 0 positive क्या आ आ गया, हाँ सर, पॉजिटिव आ गया ना। positive। इसका मतलब ऊपर ये शब्द भी पॉजिटिव है। नीचे वाला ऊपर का, पॉजिटिव है, तो ऊपर का क्या होगा, नेगेटिव। यार ये क्लियर है क्या, बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब बहुत आंसर हो सकता है ना। आंसर आंसर आपने शेड कर दिया ना, ये तभी तो शेड कर रहे हैं आंसर, आंसर पूरा मतलब ये हाँ। नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्या चीज, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, कौन नेगेटिव हो सकता है, तो उस नीचे की तरफ भी हो सकता है ना। कैसे नेगेटिव होगा, हमने अभी आपको स्टेटमेंट दिया ना मैंने कि लाइन के एक साइड के सारे पॉइंट डालोगे साइन सेम रहेगा। तो जो ब्लू लाइन बनाई है उसके नीचे में एक पॉइंट में आपने साइन क्या आया, पॉजिटिव आया ना।
अगर हाँ। एक पॉइंट पे साइन पॉजिटिव आया है, मतलब इधर का कोई भी पॉइंट डालेंगे इस साइड का, तो उन सबका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। हमें क्या चाहिए? Positive. नेगेटिव चाहिए ना। नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के उल्टे में, तो लाइन के ऊपर में। क्या कंफ्यूजन है इसमें? सर हाँ। वो ओरिजिन से कैसे पास किया वो नहीं समझा। अरे यार, x-3y जो लाइन है, ओरिजिन से कैसे पास, तुमको दिख नहीं रहा है? इस वाले लाइन पे ओरिजिन लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? H का वैल्यू अरे डाल x, के देख लो भाई। अरे भाई x-3y, इसमें इस पे ओरिजिन लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ हाँ सर, सर। तो क्या मतलब हुआ उसका? ओरिजिन से पास कर रहा है लाइन। आप लोग फालतू में कंफ्यूज हो गए। पता है AP1 AP2 में 15 मिनट पढ़ाया टॉपिक, 15 मिनट में। इसमें कंफ्यूजन क्या है मुझे ये बताओ आप। नहीं है सर। रुको तो बागलो बोलो, कंफ्यूजन क्या आ रही है बताइए। अरे किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो भाई। नो सर। हो नो सर सर। कॉपी नहीं करो अच्छे से सर। फिर। जल्दी कॉपी करो यार। हो गया सर। हो गया। अरे नीचे का भी तो है। हो गया। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है सर। हाँ सर। हाँ सर क्लियर। हो गया। हाँ सर क्लियर है। कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, बताओ कैसे करेंगे? पहले क्या प्लॉट करेंगे? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। x plus y minus 1 is equal to क्या होगा प्लॉटिंग बताओ। x0 पे y1, दो y0 1 पे x। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो इसमें इस वाले लाइन को अगर मैं मानता हूँ LXY, बताओ इसका साइन 0,0 पे क्या आ रहा है बताओ? -1 0 + 0 -1। नेगेटिव आ गया ना। इसका मतलब Negative. नीचे के सारे पॉइंट्स पे क्या है? नेगेटिव है ना। हमें क्या हाँ चाहिए? सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ हाँ यस सर। पॉजिटिव कहाँ होगा बताओ? ऊपर। क्या अगली लाइन कौन सी है? second बोलो कहाँ से पास करेगा ये? origin. ओरिजिन से पास करेगा।
ओरिजिन तो हाँ पास कराते हैं इसको ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से पास कराओ, बोलो क्या होगा। इसमें क्या चाहिए? और लेस और इक्वल टू 0। हाँ इसमें तो कोई negative। पॉइंट डाल दो, चलो 1 डाल comma दो, zero। वही पॉइंट है। चलो हम लोग कौन सा क्या भी ऐसा ही? पॉइंट ले सकते हैं क्या? हाँ तो क्या आया, पॉजिटिव आया ना। पॉजिटिव इसका मतलब इसके सारे नीचे वाले पॉजिटिव है ना, हमें क्या चाहिए? Yes, sir, negative चाहिए। तो क्या होगा? ऊपर वाले ऊपर वाले। कुछ है ही नहीं है, फालतू में तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। इस टॉपिक में सिंपल टॉपिक है, 15 मिनट टॉपिक है, आधे घंटा हो गया। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, अभी लास्ट वाली लाइन क्या है? y is Y is greater greater or equal to 0 इक्वल टू 0। parallel। यानी पहले y आप क्या प्लॉट, पॉजिटिव है। पहले आप क्या करोगे? y0 प्लॉट करोगे ना। Yes, हाँ y0, हाँ सर तो y0 क्या होता है? x एक्सिस। parallel to parallel x axis। y0 x एक्सिस ही होता है दोस्त। हाँ सर, x axis होता है। ठीक है, अभी क्या चाहिए? y ग्रेटर देन 0। तो भाई Positive आपके होना पास लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? lxy का इक्वेशन क्या है? y है ना। डालो One इसमें, कोई पॉइंट डाल दो, बहुत सिंपल है ना। डाल दो l ऑफ 0,1, तो क्या आ गया? 1। One तो आ पॉजिटिव है गया। ना। इसका मतलब कौन सा रीजन आ गया बताओ? ऊपर वाला। y x एक्सिस के ऊपर वाला। अरे चमक रहा है। हाँ सर तो कॉमन सॉल्यूशन कहाँ हुआ? जहाँ तीनों लगे। जहां पे तीनों ट्रू है ना। तीनों ट्रू कहाँ पे बताओ? दिख रहा है? ऐसा रीजन ना जहां पे कौन सी लाइन चाहिए? हम लोग को ऐसा रीजन चाहिए ना जहां पे कौन कौन सी लाइन हो? ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, है ना। हाँ सर वो हाँ ऊपर सर वाला वो है। बी वाला रीजन हुआ है। हाँ मतलब उसका मैं क्या, ये रीजन अपना आंसर क्या होगा फाइनली फिर? चमका क्या आंसर? हाँ हाँ सर। सर। अरे आंसर चमका के रब करूं, क्लियर है? हाँ सर। कोई बोल नहीं रहा है यार। सर सॉरी अरे सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। यस अच्छा वो क्लियर है ना। हाँ सर हाँ सर क्लियर तो है। अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इधर से ये गया, अपना फाइनल आंसर क्या देने वाले हैं हम लोग फिर? ऊपर का वो बी वाला जो पार्ट है वो पूरा ऊपर का जो v वाला पार्ट है वो हमारा फाइनल रीजन है। आंसर है। ये बात चमकी क्या, कैसे करते हैं क्वेश्चन इसमें? हाँ सर अरे भैया कंफ्यूजन है कि क्लियर है? क्लियर है। तो एनसीईआरटी का 6.2, 6.3 और 6 मिसलेनियस खत्म करो। और इन सारे क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे करोगे तो ग्राफ पेपर का बुकलेट मंगा लो दीपक से या अमेजन से, और ग्राफ पेपर पे करना है इसको। ये बात Okay, चमकती है। सॉल्व हाँ, ऑन सर। ग्राफ पेपर, सॉल्व ऑन ग्राफ पेपर, हाँ, तो आप सर। ज्यादा दूर तक सीखोगे। कॉपी करिए इसको। हाँ सर हो गया। सर कलर कॉपी पेन कर यूज लिए? कर सकते हैं ना दिखाने के लिए? कलर पेन यूज हाँ। कर सकते हैं ना? कलर पेन मत यूज करो, स्कूल में अलाउड नहीं रहता है, तो पेन और पेंसिल से ही करना है। तो आपने कुछ एक्सप्लेन किया क्या? मेरा इंटरनेट लैग हो रहा था। नहीं कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है। होमवर्क दिया है बस 6.2, 6.3, 6 मिसलेनियस, ठीक है। हाँ सर। रब करें? हाँ यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय Bye, sir. थैंक यू सर। हाँ सर। अच्छा नहीं आएगा।